विजय शेरसिया एजुटून्स। हाय दोस्तों, मैं विजय सेठसिया। आज हम क्लास 10th का मैथ का टॉपिक पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। तो इसमें हम सबसे पहले तो इसकी थ्योरी पढ़ेंगे कि प्रायिकता क्या होती है, और इसमें इसका फॉर्मूलाज क्या होते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद इसके एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, और एग्जाम्पल के बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। तो हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे थ्योरी। तो देखिए थ्योरी, पहले ये देखिए प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी होती क्या है। पहले वो समझिए कि प्रायिकता होती क्या है। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन देखिए, चांसेस ऑफ इवेंट टू ओकर। अगर हिंदी में बोले तो घटना के घटित होने की संभावना। घटना के घटित होने की संभावना। तो इसको ये भी बोल सकते हैं कि पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट टू ओकर, मतलब कोई भी जो घटना है उसकी होने की कितनी संभावना है। तो इसकी डेफिनेशन ये होती है कि जैसे कोई भी घटना हो रही है, उसकी कितने चांसेस है कि वो घटना घटित होगी। जैसे आपको एग्जांपल भी समझाते हैं। जैसे एक मैंने सिक्के को उछाला, तो उसमें दो पहलू होते हैं, हेड या टेल। हिंदी में उसको बोले तो चिट या पुट। तो बताते हैं कि जैसे चिट आने की कितनी संभावना है और पुट आने की कितनी संभावना, मतलब हेड आने के कितने चांसेस है और टेल आने के कितने चांसेस है। तो वो क्या होती है, प्रायिकता होती है। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है उसमें दो फॉर्मूले जो इसमें काम आते हैं और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, और जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी, हम उसको पी से डिनोट करते हैं। पी से डिनोट करते हैं। तो ये देखिए, इसका ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला देखिए आप, इसका फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये मैं जब क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, जब आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप ऐसे देख लीजिए कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अगर हिंदी में बात करें तो देखिए, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभावित परिणामों की कुल संख्या। तो ये अपने हो गए फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला ये आता है अपने, ये देखिए, पी ए प्लस पी ए डैश बराबर 1। इसका मतलब होता है कि पी ए का मतलब होता है कि कोई भी घटना घटित हुई, उसकी प्रायिकता कितनी है। और पी ए नोट इसकी होती है कि इवेंट नोट होकर अकर, मतलब घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता कितनी होती है। और इसमें कुछ जो टर्म्स है वो आप समझ लीजिए। देखिए, एक होती है इसमें सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में संभाव्य स्थान या फिर नमूना स्थान। इसको क्या बोल सकते हैं, नमूना स्थान। और ये क्या होता है, पॉसिबल आउटकम का सेट होता है। जैसे पॉसिबल आउटकम, मतलब पॉसिबल आउटकम, ये क्या होता है, संभावित परिणाम। जैसे मैंने एक सिक्के को उछाला, तो दो चीज आती है, हेड या टेल। तो देखिए, जैसे सैंपल स्पेस क्या होता है, जैसे मैंने एक सिक्के को उछाला एक बार, तो एक बार उछालने पे क्या आती है, हेड और टेल। तो ये मेरे क्या है, संभावित परिणाम, मतलब ये पॉसिबल आउटकम है। या तो आ सकता है हेड या टेल। तो इनका ग्रुप या सेट वो क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, सैंपल स्पेस। इनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक बार आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही काम में आने वाले हैं पूरी एक्सरसाइज में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोनों का। सबसे पहले थ्योरी पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे सिक्के के बारे में, ठीक है। कॉइन के बारे में पढ़ेंगे कि कितनी बार इसके सैंपल स्पेस बनते हैं, कैसे क्या सैंपल स्पेस बनेंगे, और कितने, मतलब किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं, अगर सिक्के को एक बार उछालता हूं मैं, अगर सिक्का
एक बार उछलता है, एक बार उछाला जाता है। ए कॉइन इज टॉस वंस, मतलब एक सिक्के को एक बार उछाल रहे हैं तो सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, मतलब पॉसिबल आउटकम कितने आएंगे। ठीक है, हमें निकालना है कि अगर एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो पॉसिबल आउटकम कितने आएंगे, है ना। तो इसका सैंपल स्पेस बनाते हैं हम लोग कि कैसे बनता है। तो सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, सैंपल स्पेस, इसको बोलेंगे हम लोग संभाव्य, संभाव्य स्थान। ये देखिए इसमें पॉसिबल आउटकम क्या आएंगे। देखिए अगर एक सिक्का एक बार उछल रहा है तो इसमें दो बनते हैं इसके पॉसिबल आउटकम क्या आती है, एक तो हेड आएगा या फिर एक टेल आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। एक सिक्का अगर एक बार उछाला जाता है तो ये दो ही बनते हैं इसके पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल आउटकम्स ये होते हैं संभावित, संभावित परिणाम, परिणाम। ये दो ही निकलते हैं अगर सिक्का एक बार उछाला जाता है। तो अब देखिए ये सैंपल स्पेस मतलब कितने संभावित परिणाम निकलेंगे, इसका पता कैसे पड़ता है कि जैसे अभी तो एक सिक्का उछाला तो इससे तो पता पड़ गया है कि दो बनेंगे, या तो हेड या टेल। अगर मान लो दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तीन सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, चार सिक मतलब चार सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कितने संभावित परिणाम बनेंगे। ठीक है, मतलब सैंपल स्पेस में कितने पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, कितने रिजल्ट मिलेंगे हमें। ठीक है, तो उसका एक फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसका सूत्र बोले तो इसका सूत्र ये होता है, इसका सूत्र होता है 2 की पावर एन, ये होता है इसका सूत्र कि कितने संभावित परिणाम निकलेंगे। इसका सूत्र होता है 2 की पावर एन, मतलब 2 की घात एन। अब देखिए यहाँ पे एन क्या होता है, एन होता है सिक्के को कितनी बार उछाला, सिक्का, सिक्के को कितनी बार उछाला गया, उछाला गया। ये होता है कि एन का मान होता है, एन क्या होता है कि सिक्के को कितनी बार उछाला। इंग्लिश में लिखे तो इसको नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ टाइम, टाइम कॉइन इज टॉस्ड। ठीक है, मतलब कितनी बार सिक्के को उछाला गया। तो इसका सूत्र क्या होता है 2 की पावर एन। अब देखिए इसके हिसाब से, देखिए यहाँ पे देखो ये 2 की पावर एन, एन का मान, एक सिक्का उछला एक बार तो एन का मान कितना है, एन बराबर 1 था। तो ये तो 2 की घात 1 कितना होता है, 2, कितना होता है, 2। तो ये दो हमें रिजल्ट यहाँ पे मिल चुका है। देखिए कितने आ रहे, दो ही तो आ रहे। ये एक हो गया और ये दो हो गया। तो जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो इसके दो पॉसिबल आउटकम्स निकलते हैं, मतलब दो संभावित परिणाम निकलते हैं, या तो हेड या टेल। अब हम लोग देखेंगे कि अगर दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो कितने परिणाम निकलेंगे, मतलब संभावित परिणाम निकलेंगे। तो वो देखते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इसमें, इसके हिसाब से हमें ये मिलेंगे कि कितने पॉसिबल आउटकम निकलते हैं जब सिक्के टॉस होते हैं। तो ये सिक्कों के लिए ये सूत्र होता है 2 की घात एन। एन का मतलब क्या होता है कि सिक्के को कितनी बार उछाला गया, मतलब नंबर ऑफ टाइम कॉइन इज टॉस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने अभी देखा था कि अगर सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो संभावित परिणाम हमारे क्या रहते हैं, हेड और टेल, मतलब दो ही आ रहे थे। और वो किस फॉर्मूले से आ रहे थे, 2 की घात एन, मतलब 2 की पावर एन सूत्र से आ रहे थे। अब देखिए अगर दो सिक्के एक साथ उछलते हैं तो कितने संभावित परिणाम मिलते हैं। तो वो देखिए इस फॉर्मूले में हम लोग डालेंगे। देखिए ये फॉर्मूला था हमारे पास, एन बराबर सिक्कों को कितनी बार उछाला गया और नंबर ऑफ टाइम कॉइन इज टॉस्ड। अब देखिए अगर दो सिक्के एक साथ उछलते हैं तो कितने संभावित परिणाम मिलते हैं।
ये टू की हमारे पास फॉर्मूला था 2 की पावर n। n का मान कितना है 2, क्योंकि दो सिक्के एक साथ उछल रहे हैं हमारे। अब दो सिक्के एक साथ उछल रहे हैं तो उसमें देखें यहाँ पे रखा मैंने 2 की घात 2। अब इसको मल्टीप्लाई किया 2 × 2 तो कितने आ रहे 4। तो हमारे पास सैंपल स्पेस मतलब संभावित परिणाम कितने आएंगे हमारे पास। हमारे पास पॉसिबल आउटकम हमारे पास पॉसिबल आउटकम कितने आएंगे 4 आएंगे। तो देखिए 4। अब इसके जो संभावित स्थान के अंदर जो पॉसिबल आउटकम कितने आएंगे 4 आएंगे। देखिए पहले अगर मान लो फर्स्ट कॉइन में हेड आ रहा है, सेकंड में भी हेड आ गया, और फर्स्ट में हेड आ गया तो सेकंड में टेल आ गया। अगर फर्स्ट में टेल आ गया तो सेकंड में हेड आ गया, और अगर फर्स्ट में टेल आ गया तो सेकंड में टेल। तो ये हमारे होते एक तरीके से 4 परिणाम हो गए। ऐसे ही हमारे पास एक सिक्का है, अगर उसको मान लो 3 बार उछाला जाता है। कितनी बार 3 बार। तो हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम है वो कितने आएंगे देखिए। पॉसिबल रिजल्ट या आउटकम कितने आएंगे तो देखिए वही हमारे पास फॉर्मूला है 2 की पावर n। n का मान कितना है 3। अब ये 2 की पावर n का मतलब 2 की घात 3, तो इनको मल्टीप्लाई किया कितना है 8। हमारे पास 8 संभावित परिणाम निकलेंगे इसमें। तो देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला है जैसे ये फर्स्ट कॉइन है, फर्स्ट कॉइन में हेड, सेकंड में हेड और थर्ड में हेड। ऐसे ही सेकंड की बात करें तो फर्स्ट कॉइन में हेड और दोनों में टेल टेल। ऐसे ही हेड हेड टेल और हेड टेल हेड और टेल हेड हेड और टेल हेड टेल और टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। तो ये हमारे पास कितने हो गए 8। 8 संभावित परिणाम हो गए, ठीक है। ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हो गए 8, जब सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। ऐसे हम लोग 4 के लिए भी निकाल सकते हैं, 5 के लिए भी निकाल सकते हैं, लेकिन इतना नहीं पूछा जाता है। तो आप इसमें क्या 3 तक याद रखो कि कितने परिणाम निकलते हैं 3 तक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर इससे मिलते जुलते हम लोग थोड़े एग्जाम्पल सोल्व करते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हमने कोई टॉपिक पढ़ा, उसमें पॉसिबल आउटकम निकालना सीखे, हमने सीख लिया। तो उसी के बेस पे कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके अकॉर्डिंग आपको सही से और समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये 2 क्वेश्चन है, यहाँ पे सोल्व करते हैं जो हमने पढ़ा है उसके बेस पे। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो ए कॉइन इज टॉस्ड वन। ठीक है, मतलब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। तो देखिए हमारे पास 2 क्वेश्चन है इसके कि एच आने की प्रायिकता मतलब क्या है कि पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, मतलब हेड आने की प्रायिकता। और सेकंड क्वेश्चन है कि टेल आने की प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। ठीक है, तो देखिए ये पहले इसका सॉल्यूशन देखने से पहले मैंने आपको बताया था कि पॉसिबल आउटकम कैसे निकालते। तो इसका फॉर्मूला क्या था 2 की पावर n, और n क्या था सिक्का कितनी बार उछला। तो अगर एक सिक्का एक बार उछल रहा है तो 2 की पावर 1, तो कितने आउटकम बनेंगे पॉसिबल आउटकम 2। देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे इसकी बात करेंगे, जैसे अगर सिक्का एक बार उछला तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था 2 की पावर n, और n का मान क्या था कि कितनी बार सिक्के को उछाला गया। तो जैसे एक सिक्का उछला ना एक बार, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1, मतलब 2 पॉसिबल आउटकम निकलेंगे। अब आपको पता है 2 पॉसिबल आउटकम कौन से होते हैं। देखिए या तो हेड या टेल, या तो हेड या टेल। एक सिक्के को अगर हम लोग उछालते तो 2 ही पॉसिबल आउटकम निकलते, हेड या टेल। मैंने आपको भी थ्योरी में बताया था। तो देखिए 2, अब इसके बेस पे हमें आंसर देना है। अब देखिए यहाँ पे एच आने की प्रायिकता मतलब हेड आने की प्रायिकता, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, मतलब हेड आने की प्रायिकता बताएंगे। तो उससे पहले मैंने ये आपको बताया था सूत्र थ्योरी में कि ये 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो कि काम आएंगे। देखिए प्रोबेबिलिटी को हम पी से डिनोट करते हैं। इसका सूत्र होता है कि अनुकूल परिणामों की संख्या और संभावित परिणामों की कुल संख्या। इंग्लिश में क्या होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या देखना है इसमें
कि अनुकूल परिणामों की संख्या। अब देखिए अनुकूल परिणाम देखना है इसमें से, क्योंकि यही है ना हमारे पास संभावित परिणाम, इनमें से हेड और टेल। अब देखिए कि एच आने की प्रायिकता, अब यहाँ पे दिख रहा है एच कितनी बार आ रहा है, एच आ रहा है हमारे यहाँ पे एक बार, कितनी बार, एक बार। तो इसके आंसर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए एच कितनी बार आ रहा है अपने पास, एक बार, कितनी बार, एक बार आ रहा है। और संभावित परिणाम की संख्या, हमारे पास संभावित परिणाम कितने हैं? दो, ये एक और ये दो, तो टोटल कितने हो गए, दो। तो ये हो गए दो, तो इसका आंसर कितना हो गया, 1/2। कितना हो गया इसका आंसर, 1/2। ऐसे ही ये सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, कितनी आने की प्रायिकता, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, मतलब टेल आने की प्रायिकता बतानी है। अब इसी तरीके से देखिए, पहले देखना है कि अनुकूल परिणामों की संख्या। अब यहाँ पे ये दो परिणाम बन रहे हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है टेल, अब टेल देखो इसमें कितना है, दो ही संभावित परिणाम थे हमारे पास, क्योंकि सिक्का एक बार उछल रहा है, तो एक बार उछलता है तो दो ही संभावित परिणाम मिलते हैं, 2 की पावर n फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग। तो ये हेड और टेल, अब यहाँ पे टेल की प्रायिकता बतानी है, प्रोबेबिलिटी। तो देखिए यहाँ पे टेल कितनी बार आ रही है, एक बार। अब ये टेल कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, एक बार। और हमारे पास ये ये संभावित परिणाम की कुल संख्या कितनी है, दो है ना, एक और दो, कितने हो गए, दो। तो इसका भी आंसर कितना आ गया, 1/2। तो दोनों का आंसर कितना आ रहा है, 1/2 और 1/2। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है सेकंड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए दो सिक्कों को एक बार उछाला जा रहा है, ये दो सिक्के, उनको एक बार उछाला जा रहा है, तो उनकी हमें प्रायिकता बतानी है, प्रोबेबिलिटी। अब देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन में चार क्वेश्चन है, देखिए कम से कम एक हेड, मतलब कम से कम एक हेड आना चाहिए, ज्यादा कितनी बार आ सकता है, लेकिन कम से कम एक हेड होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि दो हेड आने की प्रायिकता, मतलब दो हेड आने चाहिए, फिक्स है कि दो हेड, और दो टेल आने की प्रायिकता। और ये एक हो गया ज्यादा से ज्यादा दो हेड, मतलब मैक्सिमम दो हेड, कम कितने भी हो सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग पहले हम क्या बनाएंगे, इसके संभावित परिणाम देखेंगे। क्या क्या देखेंगे, संभावित परिणाम। मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ से मिटा देता हूँ मैं। ये देखिए इसका आंसर करते हैं फर्स्ट वाले का, कि कम से कम पहले इसका वो बना लेते हैं, संभावित परिणाम कितने निकलेंगे, है ना, पॉसिबल आउटकम्स। जैसे मैंने कितनी बार उछाला, दो बार, तो इसका फॉर्मूला ये हो गया। तो कितने आएंगे, चार, कितने आएंगे, चार। अब चार संभावित परिणाम आएंगे, अब देखिए कौन सा, हेड, 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 और हेड और टेल, और टेल। तो ये हो गया अपने पास चार संभावित परिणाम। अब इनके हिसाब से हमें आंसर देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखिए इसका फर्स्ट का आंसर देंगे, किसका देंगे, फर्स्ट का आंसर, टू के फर्स्ट का। अब देखिए कम से कम, कम से कम एक हेड, मतलब कम से कम मतलब एटलीस्ट वन हेड, मतलब एक हेड तो होना चाहिए, ज्यादा कितना भी हो सकता है, मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए, ज्यादा कितना भी हो सकता है। तो देखिए इनमें देखिए कम से कम एक होना चाहिए, देखिए यहाँ पे है, नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, हाँ, यहाँ पे है, हाँ। मतलब कम से कम एक तो होना चाहिए, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो ऐसे परिणाम देखो कितने हो रहे, एक दो तीन, कितने हो रहे, तीन। ये फॉर्मूला था ना हमारे पास, अनुकूल परिणामों की संख्या। अब अनुकूल परिणाम कितने हुए हमारे पास, तीन। तीन कैसे हुए देखिए, कम से कम एक हेड होना चाहिए, ज्यादा कितना भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे तो हेड ही नहीं, ये क्या बोल रहे हैं कि कम से कम एक होना चाहिए। तो ये तीन हो गए, तो तीन, ठीक है। अब कुल ये संभावित परिणामों की कुल संख्या टोटल कितने, 1 2 3 4, तो ये कितने हो जाएंगे, चार। तो इसका आंसर कितना आ गया, हो जाएगा 3/4। तो ये आ गया होगा समझ में। अब इसका आंसर करते हैं, देखिए सेकंड के, सेकंड का। देखिए ये क्या बोल रहा है कि दो हेड आने की संभावना, ये फिक्स बोल रहा है कि दो हेड आना चाहिए,
दो हेड, अब देखिए दो हेड देखिए कहाँ पे आ रहे हैं, एक एक, ये दोनों सी के उच्चारने पर दोनों में हेड आना चाहिए, तो इन दोनों में आ रहा है, इसमें तो एक ही आ रहा है, इसमें भी एक ही आ रहा है, इसमें तो आ रहा ही नहीं, मतलब एक ही आ रहा है, तो यहाँ पे एक, और टोटल हमारे पास कुल संभावित परिणाम कितने, चार है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, चार, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/4। तो ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, सेकंड का, थर्ड का आंसर इसका, ज्यादा से ज्यादा दो है, मतलब ज्यादा से ज्यादा दो है, कम भी चलेगी, मतलब मैक्सिमम तो दो चाहिए, कम कितने भी हो वो भी चलेंगे, ठीक है, अगर नहीं हो तो वो भी चलेंगे, मतलब मैक्सिमम दो चाहिए, दो से ज्यादा नहीं चाहिए, और कम कितने भी हो जाएंगे, हो या नहीं हो चलेगा, ठीक है। तो देखिए ज्यादा से ज्यादा दो है, ठीक है, तो देखिए ये ज्यादा से ज्यादा दो है, तीन तो इसमें है भी नहीं, ठीक है, तो ये हो गया, तो ये चारों हो जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम दो तो, मैक्सिमम दो ही होने चाहिए, और इसमें वैसे भी मैक्सिमम दो ही थे, और कम कितने भी हो जाएंगे चलेंगे, इस ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी, क्योंकि सब में, क्योंकि वो बोल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा दो ही चाहिए, और इसमें दो से ज्यादा तो है ही नहीं, और कम भी चलेंगे, तो कितने हो जाएंगे, टोटल चार हो जाएंगे, और ये बटा चार, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। ऐसे ही इसका ये फोर्थ क्वेश्चन देखिए, देखिए दो टी आने की प्रायिकता, जो बोल रहा है कि दो टेल आने की प्रायिकता बताओ। अब देखो यार, इसमें दो टेल कहाँ पे, एक दिख रहा है मुझे तो, इसमें भी एक टेल है, एक हेड है, एक हेड है, एक टेल है, और दोनों है, तो एक ही है, ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास अनुकूल परिणामी की संख्या कितनी हो गई, एक, ये कितना आया, एक। अब देखिए संभावित परिणामी की कुल संख्या कितनी हो गई, एक दो तीन चार, कितनी हो गई, चार, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/4। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको आ गया होगा समझ में। अब हम लोग इस टॉपिक के बाद, पॉइंट के बाद बात करेंगे डाइट की, मतलब पासा की बात करेंगे। तो पासा के अंदर भी हम लोग पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद इसी तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर जैसे ही हमारी थ्योरी हो जाएगी कंप्लीट, फिर हम लोग एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जब एक्सरसाइज के करेंगे ना क्वेश्चन, मतलब थ्योरी पढ़ने के बाद, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगेंगे, आराम से हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन वही है जो हमारी एक्सरसाइज के अंदर है, तो वो क्वेश्चन हम लोग पहले थ्योरी के साथ कर चुके होंगे, तो आपको जब एक्सरसाइज करने सोल्व करने बैठोगे, सोल्व करेंगे हम लोग, तो ये आसानी से समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।